वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है यूलर्स थ्योरम है। तो लेट u इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई अगर कोई फंक्शन है और जिसका डिग्री अगर n डिग्री हो, डिग्री n है, तो जो यूलर्स थ्योरम हो जाएगा इस दो वेरिएबल के लिए वो क्या हो जाएगा, x du अपॉन dy dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू एन यू। यह हमारा सेकेंड दो वेरिएबल के लिए है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूलर्स थ्योरम। तो यह हमारा एक यह फार्मूला हो जाएगा। सेकेंड जो हो जाएगा, अगर सपोज करिए कि यह तो दो वेरिएबल के लिए, अगर तीन वेरिएबल आ गया u इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई कामा जेड और जिसका डिग्री n डिग्री हो इस फंक्शन का, तो हमारा जो यूलर्स थ्योरम हो जाएगा थ्री वेरिएबल के लिए और फर्स्ट डेरिवेटिव du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy प्लस z du अपॉन dz इक्वल टू एन यू। सेम ही रहेगा यहाँ पे एन यू, यहाँ पे u सिर्फ हमारा u रहेगा, n हम फंक्शन का डिग्री हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह हमारा थ्योरम हो जाएगा। हम इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का हो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव का जो हमारा यूलर्स थ्योरम होता है वो यह होता है कि अगर कोई हमारा फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई और वह n डिग्री का है, तो सेकेंड डिग्री में जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव में जो यूलर्स थ्योरम होता है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू एन एन माइनस वन इक्वल टू यू। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है यह एफ एक्स वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, मैं इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैं बताया हूँ। तो यह हमारा हो गया। बेसिकली अब जब भी हमारा कोई क्वेश्चन में पूछ दिया कि x ड्यू अपन डी एक्स प्लस वाई ड्यू अपन डी वाई क्या होगा, तो हम यह थ्योरम अप्लाई करके हम जस्ट एन कर देंगे तो यह हमारा एन यू हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एन माइनस वन यू है। अगर इस तरह के क्वेश्चन यह वैल्यू पूछ कर रहा है तो आपको सेपरेटली इस तरह की पार्शियल डेरिवेटिव कर करके इस फंक्शन का और इस तरह ऐड करके नहीं लाना है, डायरेक्टली आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इस तरह के थ्योरम को यूज करके हम आंसर फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यह क्वेश्चन है, if u equal to x cube y cube x upon x के पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब प्रूव दैट x ड्यू अपॉन dx प्लस y ड्यू अपॉन dy इक्वल टू 3। यह प्रूव करने के लिए बोल रहा है यह चीजें। तो आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई करिए, आपको पता है कि यह यूलर्स थ्योरम का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करिए। जो u इक्वल टू हमारा है एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सबसे पहले हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं। क्या डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी एक्स पुट करेंगे और वाई इक्वल टू टी वाई पुट करेंगे। इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू की जो वैल्यू हो जाएगा वह टी क्यूब एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा अपान और एक्स क्यूब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम टी क्यूब ऊपर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे हमें कॉमन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पावर हो गया वो 8 हो जाएंगे, टी के पावर 6 हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा अपान यहाँ पे हम कॉमन लेंगे टी क्यूब तो एक्स के पावर क्यूब प्लस वाई के पावर क्यूब, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। और यह देख रहे हैं कि हमारा सेम फंक्शन है, तो हमारा सेम फंक्शन है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा टी के पावर क्यूब टी के पावर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा टी के पावर 3 और एफ एक्स कामा वाई, यह हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं टी के पावर जो 3 है यह हमारा क्या हो जाएगा डिग्री, तो एन इक्वल टू हमारा क्या हो गया डिग्री 3, एन की वैल्यू 3 हो गया।
तो अप्लाई करिए यूलर्स थ्योरम, अप्लाई यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो उसका फार्मूला होता है टू वेरिएबल्स के लिए x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू एन यू, यह होता है। तो अब इक्वल टू एन की हमारा क्या है 3 इंटू यू, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा वैल्यू हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से सिंपली हम प्रूफ कर देते हैं। नहीं तो आपको यूलर्स थ्योरम नहीं अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, फिर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह डी यू अपॉन डी वाई फाइंड करिए, फिर वाई का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 3 यू आपकी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देख रही है सिर्फ सिंगल यू है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा जब यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल कास यू आ जाए, आपका ई के पावर यू आ जाए, साइन यू आ जाए, तब हम यह जो यूलर्स थ्योरम है कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि इफ यू इक्वल टू एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, u इक्वल टू सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम डिग्री फाइंड करेंगे y अपॉन एक्स। तो हम डिग्री फाइंड करने के बाद क्या है हमारा टी एक्स हम पुट करेंगे और y के जगह पे हम टी वाई पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हम पुट करते हैं वैल्यू को, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू टी एक्स हो जाएगा और f y की क्या हो जाएगा टी वाई अपॉन टी एक्स। यहाँ से देख रहे हैं टी टी से कैंसिल हो गया, क्या बचा टी एक्स एफ वाई अपॉन एक्स। यह जो वैल्यू है सेम वैल्यू है फंक्शन ऑफ एक्स, तो टी एफ एक्स कामा वाई हमारा सेम फंक्शन है, यही है सेम फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई, यही फंक्शन है। तो यह यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका पावर है 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गया 1। अब अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। अब यहाँ पे यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा यूलर्स थ्योरम क्या होता है, दो वेरिएबल के लिए और फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो एन की वैल्यू है क्या है 1 है, तो सिर्फ क्या बचा यू, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू। यह हमारा आंसर हो गया, यह प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ u इक्वल टू एक्स के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4, नेक्स्ट ब्रैकेट में x के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5 अप्लाई यूलर्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो पहला तरीका यह है कि आप सिंपली पहले डी अपन डी एक्स फाइंड करिए इस फंक्शन का, और फिर x का उसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर उसी तरह डी अपन डी वाई फाइंड करिए, y का मल्टीप्लाई करिए और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फाइंड करने के बाद इस फंक्शन से ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा। या सिंपली जो शॉर्टकट मेथड है वो यूलर्स थ्योरम है। अगर क्वेश्चन में यूलर्स थ्योरम कह रहा है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम ही, और नहीं कह रहा है तो आप दोनों मेथड्स में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा फंक्शन है u इक्वल टू यहाँ पे x के पावर 1/4 प्लस y के पावर 1/4 x के पावर 1/5 प्लस y के पावर 1/5 यह वैल्यू है। तो इसमें से क्या पुट कर, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम डिग्री फाइंड करते हैं। तो डिग्री हमारा क्या हो गया फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू टी एक्स और y इक्वल टू टी वाई हम पुट करते हैं इसमें और फाइंड करते हैं। तो u इक्वल टू एक्स के यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल एक्स टी के पावर 1/4 प्लस टी वाई के पावर 1/4 और यहाँ पे टी एक्स के पावर 1/5 प्लस टी वाई के पावर 1/5 यह। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि t के पावर 1/4 टी के पावर 1/4 कॉमन हो जाएगा, t के पावर 1/4 और तो हमारा क्या बचेगा 1/x के पावर 4 प्लस y के पावर 1/4 और नेक्स्ट यहाँ से भी हमारा t के पावर 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में तो t के पावर 1/5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x के पावर 1/5
प्लस वाई के पावर 1/5 यह वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं यह वैल्यू एन वैल्यू के पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो 1/4 प्लस 1/5 और यह x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 और x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा t 9/20 यह वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा सेम हो जाएगा, सेम फंक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम वैल्यू फंक्शन, तो इसे हम एफ एक्स का वाई मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से डिग्री पता चल गया, जो डिग्री हो गया 9/20 हो गया। तो अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन यू। एन की वैल्यू हमें क्या पता चला 9/20 यू, तो यह हमारा 9/20 यू आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम यूलर्स थ्योरम फाइंड करके अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जितना आप क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारा, इफ u इक्वल टू cos एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स ड्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करते हैं वैल्यू को। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे। तो cos एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री फाइंड के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू टी एक्स पुट करेंगे और y इक्वल टू टी वाई पुट करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं u इक्वल टू कॉस टी एक्स इंटू टी वाई प्लस, और यहाँ से z भी हमारा है तो z इक्वल टू भी हम क्या पुट करेंगे, टी जेड पुट करेंगे और टी वाई इंटू टी जेड प्लस टी जेड इंटू टी एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे टी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो यह हमारा जो वैल्यू हो जाएगा कॉस, यहाँ से देख रहे हैं यह पावर टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर इधर से कॉमन हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि यह टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं टी का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे टी के पावर 0 करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हम यह मान लेते हैं। और कॉस और यह जो फंक्शन है कॉस यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू ऑफ 0। अब यूजिंग यूलर्स थ्योरम अभी यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई प्लस जेड डी यू अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या होता है एन यू। एन की वैल्यू हमारा क्या है 0, तो एन इक्वल टू यू इक्वल टू 0। यहाँ से हम यह वैल्यू प्रूव कर देंगे, यह प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम का सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव का है यूलर्स थ्योरम, और यहाँ पे भी हम अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है u इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के पावर 5। उस तरह से अगर देखा जाए सिंपली जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना रहेगा, अगर बिना यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें तो क्या करेंगे डी स्क्वायर पहले डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा इस प्रोसेस में इसे देख के भी वैसा फाइंड करेंगे और फिर इसे भी तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने में जो आंसर आएगा वो आपका
इसकी वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जब आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट में और कम टाइम में वो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूलर्स थ्योरम जब भी अप्लाई करेंगे तो उसमें n की वैल्यू फाइंड करना रहता है, जो डिग्री है। यहाँ से हम डिग्री फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू टी एक्स पुट करेंगे और y इक्वल टू टी वाई पुट करते हैं, तो u इक्वल टू अंडर रूट टी एक्स प्लस अंडर रूट टी वाई के पावर 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं t के पावर, यहाँ से t के पावर 1/2 हो गया और ये अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे t के पावर 1/2 अंडर रूट वाई के पावर 1/5। अब यहाँ से यहाँ t के पावर 1/2 और t के पावर 1/2 इसमें जब यहाँ से कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा t के पावर 1/2 इंटू 1/5 ही हो जाएगा। और क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के पावर 5। सिर्फ 5 है हमारा, तो यह 1/5 नहीं होता, ये सिर्फ 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, t के पावर 5/2 हो जाएगा और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू 5। यह देख रहे हैं सेम फंक्शन यहाँ पे है और सिर्फ t के पावर 5/2 और यहाँ पे जो पावर है वह n की वैल्यू हो जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे, अब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे यूलर्स थ्योरम में, n(n-1) u। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारा 5/2, 5/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5/2 माइनस 1 इक्वल टू यू। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5/2 इंटू 3/2 यू। यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 15/4 यू। 15/4 हमारा यह आंसर हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी 50/4 यू। अगर उस तरह सॉल्व करते ट्रेडिशनल मेथड से तो काफ़ी लॉन्ग होता, काफ़ी टाइम लगता आंसर आने में, और इससे क्या है काफ़ी इजी है आंसर फाइंड करने में। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वेरीफाई का भी आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर एफ एक्स कॉमा वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। प्रीवियसली हम देखते रहे हैं कि यह जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे जो फंक्शन है u इक्वल टू कॉस, यह फंक्शन है तो यह सिंपली हमने यूज कर दिया। यहाँ पे सिंगल u था, यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज मैं बता दूं, ये सिंगल u था तब हम इस तरह के फार्मूले लगा के फाइंड करते थे यूलर्स थ्योरम। जब यहाँ पे कोई u की जगह पे फंक्शन आ गया, जैसे cos u आ गया, sin u आ गया, इस तरह के फंक्शन आ जाए तो हम कैसे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। तो हमारा यह क्वेश्चन है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर। वेरीफाई कर रहे हैं यूलर्स थ्योरम का, तो सबसे पहले लिखिए यूलर्स थ्योरम होता क्या है। तो यूलर्स थ्योरम सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू एन यू, यही होता है। तो सबसे पहले आपको यह हमारा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करिए एन यू। तो सबसे पहले एन की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए इस इक्वेशन से। यह हमारा इक्वेशन है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, यह हमारा है। एन की वैल्यू चाहिए, एन हमारा जो है वो डिग्री है, तो डिग्री हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टी एक्स पुट करेंगे, वाई इक्वल टू टी वाई पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो एफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h टी स्क्वायर टी एक्स इंटू टी वाई प्लस बी टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ से टी टी दो बार है, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर हमारा जब कॉमन हो जाएगा तो हमारा जो कुछ भी बचेगा वो प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ से देख रहे हैं कि जो टी स्क्वायर की जो पावर है ये हमारा एन की वैल्यू हो जाएगा एन इक्वल टू 2, दैट इज डिग्री। ये डिग्री हो गया तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2u। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया 2u। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, u du अपॉन dx, हमारा यही फंक्शन है। इसे हम क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे u इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। तो बाकी यह तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, और एक्स क्या हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2hy, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2hy। अब क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x du अपॉन dx, तो इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, तो 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy, यह हो गया हमारा, यह हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये 0 प्लस 2hx प्लस 2by, यह हो गया हमारा वैल्यू। तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2hx प्लस 2by। इनमें क्या हम y का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, यह वैल्यू हमारा हो गया, ये इक्वेशन 2। अब यह दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy क्या हो जाएगा, 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, यह है। यहाँ से और सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हम डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम 2ax स्क्वायर प्लस, और यह क्या, 4hxy प्लस 2by स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से फिर हमें क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेने के क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यह वैल्यू बचेगा। और यह वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है, दैट मीन्स 2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड भी हम लेके चल रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, 2 आ गई। तो दैट मीन्स हमारा राइट हैंड साइड में भी 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। दूसरी चीज, यह लेफ्ट हैंड साइड आपको नहीं करना है, सिर्फ इसी फंक्शन को लेकर चलिए, सॉल्व करिए इस तरह के। पहले तो आपको यह डिग्री इसमें पुट कर देना होगा, और इसमें पुट करने के बाद du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy 2u कर देना होगा। अब इसे हमें प्रूव करना होगा, इस तरह के आप कन्वर्ट करना होगा, डिग्री पुट करना होगा इसमें। अब इसे हमें प्रूव करना है, तो हमें सिर्फ इस फंक्शन को लेकर चलिए और इस तरह करके लाएंगे, तो इस तरह से भी हमारा वैल्यू x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रूव करना होगा, तो आप इसी तरह से करिएगा। थैंक्स।